नमस्कार। प्रथम प्रयास से मैं प्रोफेसर स्नेह हसीन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। भाषाओं के इस त्योहार का यह तीसरा वीडियो है। यदि कुछ सीखने जैसा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। मेरा प्रयास है और अनुभव भी कि इस तरह की 5 से 7 क्लास के बाद, ये तो वीडियो है, क्लास के बाद या वीडियो के बाद हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से अनुवाद बहुत आसानी से आ जाता है। और यदि हम रोज़ प्रतिदिन एक पेज पढ़ें, एक पेज कैसे पढ़ें? जो पेज है उसी को बार बार पढ़ें, 5 से 7 बार उसी एक पेज को पढ़ें और समझें, और 10 से 15 लाइनों का एक अनुवाद कर लें। महीना 2 महीना बीतते अंग्रेज़ी हिंदी दोनों लिखनी आ जाती है, बोलनी आ जाती है, पढ़नी आ जाती है। ये मेरा तजुर्बा है। इससे अगली वीडियो में मैं ताओ थेरेपी सिखाना चाहती हूँ, जिसमें 6 ध्वनियाँ हैं और उन 6 ध्वनियों के माध्यम से, पहले वो युद्ध की ध्वनियाँ हुआ करती थी, उन 6 ध्वनियों के माध्यम से हम अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद अपने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा अपने अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि प्राणवायु किसी भी शब्द के, किसी भी भाषा के उच्चारण में सहायक होती है और प्राणवायु हमें स्वस्थ रखने में भी सहायक होती है। स्वस्थ का मतलब ही होता है स्व में स्थित हो जाना, स्व को जान लेना। प्राणवायु हमें भाषा सीखने में भी मदद करेगी और स्मरण करने में भी मदद करेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में अंग्रेजी भाषा के कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों में जो ब्लेंड होता है, ब्लेंड मतलब मिलना, मिला देना, 2 या 3 लेटर्स को आपस में मिला देना। और ब्लेंड के बारे में कहते हैं कि जब एक या दो, एक अक्षर में, एक लेटर में 2 या 3 मिल जाते हैं, तो जो एक ध्वनि निकलती है उसमें सभी ध्वनियाँ, वो 2 या 3 जो लेटर होते हैं उनकी ध्वनियाँ कम या अधिक सुनाई देती है, स्पष्ट होती है। तो इसलिए इसकी परिभाषा में कहते हैं व्हाट इज ब्लेंड? 2 letters put together. You hear 2 sounds, like for example SL in the word slide. हिंदी में इसी तरीके से प हलंत और र प्र दोनों साउंड सुनाई दे रहे हैं। दूसरा शब्द है डायग्राफ। व्हाट इज डायग्राफ? 2 letters put together. You hear 1 sound, like CH, ch, k, sh, like march, eco, chef. SH, sh, shirt, fish. TH, the and th, that, think. WH, were, wheel, whale. हिंदी में क्षत्रिय, आधा क श, आधा क और मूर्धन्य श। शत्रज्ञ में शत्र श बन गया। कक्षा, त्र, आधा त और र, त्र, पत्र। ज्ञ, आधा ज और य, बहुत सी जगह ग लिखा होता है जो कि गलत होता है। आधा ज और य, ज्ञान। अंग्रेजी में ट्राइग्राफ्स भी होते हैं।
जैसे NTH मिल गया, या स्कूल जैसे में SCH मिल गया, या SCR हो गया ना, पर हिंदी में 3 नहीं होते। अब आप देखिए ब्लेंड डायग्राफ्स, इन दोनों में अंतर क्या है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, मतलब ग्रुप बन गया, आर ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 consonants in words that makes a distinct consonant sound such as BL और SPL, जो पीछे मैंने आपको उदाहरण दिए। कॉन्सोनेंट डायग्राफ क्या होते हैं? 2 कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जब आपस में मिला दिए जाते हैं तो वो दोनों व्यंजनों का की जो ध्वनि है वो दोनों मिलके एकमकार हो जाती है, एक में मिलके अलग ध्वनि बना लेती है डायग्राफ में। और जो ब्लेंड है उसमें चाहे 2 मिलें चाहे 3 मिलें, सबकी ध्वनियाँ अलग अलग सुनाई देती हैं, और डायग्राफ में एक हो जाती हैं, सुनाई नहीं देती। जैसे CH चर्च, CH स्कूल, NG किंग, PH फोन, SH शू, TH देन, TH थिंक एंड WH व्हील। यहाँ हम देखोगे कि जब हम WH मिलाते हैं तो जो H होता है वो साइलेंट हो जाता है हमेशा, जितना आप बाद में देखेंगे व्हेन, वेयर, है ना, ये जब आएगा तो उसमें आप देखेंगे कि हमेशा व। वैसे मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में हम लोग जो अंग्रेज़ी बोलते हैं उनके डायग्राफ भी जो होते हैं उसको भी हम ब्लेंड की तरह ही बोलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनकी यदि उच्चारण को हम देखें तो उनके उच्चारण में और हमारे उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर कोई गलत नहीं है। हर जलवायु का अपना अंतर होता है, हर देश का अपना अंतर होता है, सो ऐसी इसमें कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे हम वॉवल्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वॉवल्स के 22 से लेके 60 तक ध्वनियाँ हैं, बाद में इसके अलग से वीडियो बनाएंगे हम और सीखेंगे। यहाँ स्वरों, वॉवल्स की नहीं बल्कि व्यंजनों, कॉन्सोनेंट्स की बात पहले आवश्यक है, क्योंकि हिंदी में संयुक्त व्यंजन प्रायः अज्ञानता और लापरवाही के कारण खतरे में आ गए हैं। ये वीडियो बनाने का भी मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि पीछे भी मैंने देखा था कि मेरी यदि डॉक्टर फ्रेंड्स थी या इंजीनियर थी या जो भी मदर्स थी जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना था, वो बहुत मुश्किल में होती थी क्योंकि स्कूल में भी नहीं आता था। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ वो मदर्स भी पढ़ें, वो सीख लें, ताकि वो अपने बच्चों को सही से पढ़ा सकें। आजकल स्कूल्स में पैसा लेना तो सबको आता है, पर मेहनत करना जाने क्यों नहीं आता, ये कमी खलती है। उदाहरण मैंने दिए हैं डायग्राफ्स के, CH, DH, DJ, GH, है ना। GH में आप साइलेंट GH भी देखोगे, NG, PH, SH, सबके 5-7 उदाहरण देने की कोशिश की गई है। SS, TH, WH के तो आप सबको पता ही है, वॉट, वेयर, व्हेन, वाई, विच, व्हील, वाइट, हु, हुम, हुज, होल इत्यादि। CH in the word chair and PH in the word phone are both examples of digraphs. Blends, on the other hand, are 2 or more consonants that blend together, but each sound can still be heard. For instance, the words clock start with the blends CL. यहाँ आप स्वयं तलाश करेंगे ब्लेंड्स BL, BR, CL, CR, DR, FR, TR, FL, GR, PL, PR, SL, SM, SP, ST वगैरह इत्यादि। इन्हें आप खुद तलाश करिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम संक्षेप में हिंदी संयुक्त अक्षरों की बात कर लेते हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। ई की मात्रा मात्र एक अपवाद है, जिसमें जैसे लिखी जाती वैसे बोली नहीं जाती, जैसे लिपि, इल, इप तो नहीं हम बोलते ना, सिर्फ एक यही अपवाद है, अन्यथा
यह वैज्ञानिक ध्वनि है। आगे जाकर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें अंतस्थ ध्वनियाँ और जो कुंडलिनी जागरण के मूल बीज मंत्र हैं उनका कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य है, कैसे एक दूसरे के साथ वो ब्लेंड होते हैं। हैरानी होती है, पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी उस पर, आप लोगों को अच्छा लगेगा। यहाँ दो व्यंजन वर्ण मिलते हैं, तब पहला व्यंजन हिंदी में, यहाँ दो व्यंजन वर्ण मिलते हैं तब पहला व्यंजन स्वर रहित अर्थात हलंत होता है यानी आधा होता है, तथा दूसरा स्वर युक्त होता है यानी पूरा होता है व्यंजन। विशेष बात ध्यान देने की है कि हिंदी में जो आधे व्यंजन होते हैं उसके पैर के नीचे जो व्यंजन लिखा जाता है वो पूरा व्यंजन होता है, उसकी ध्वनि पूरी होती है। प्रायः मैंने देखा है कि ये लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हो जाती है कि नीचे वाले को वो आधा साउंड देकर पढ़ते हैं, जो कि गलत है। जो झुकेगा वो बड़ा होगा, हमारी संस्कृति में यही कहते हैं ना। तो जो पैरों में है वो बड़ा है, क्योंकि हम एक आम प्रचलित धारणा है कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। तो जो बड़ा होगा वो झुकेगा। तो ये शेर याद रखते हुए, मेरे स्टूडेंट्स ने भी याद रखा है, इस शेर को याद रखते हमेशा याद रखिए कि जो पैर में लिखा गया है वो बड़ा है। अब उदाहरण देखिए, द हलंत और य विद्या, द हलंत और व द्वारा, द हलंत और ध शुद्ध, द ह हलंत और य ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्य, ब्रह्म में ह हलंत और म होगा, और ह हलंत और य जहाँ पर आया वो बाह्य, और ह हलंत और म जहाँ आया वो ब्रह्म में आया। जैसे न हलंत और ह आया चिन्ह में है, जैसे ह हलंत और री हृदय री, ह हलंत और ल ली आह्लाद प्रहलाद, प हलंत और र प्र, क हलंत और र क्र क्रम, श हलंत और र। ये बहुत ध्यान से देखने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे टेलीविज़न के स्क्रीन और किताबों में भी हर जगह ये गलत लिखा होता है। आधा श जिसे हम कहते हैं तालव्य श और र मिलता है तो श्र बनता है, जैसे श्रद्धा। और आधा श और री, जब हम ऋषि में लिखते हैं री, जब हम जोड़ते हैं तो वो बनता है श्री, श्रृंगार। टीवी इत्यादि में अक्सर गलत लिखा होता है। श्रृंगार और श्रद्धा, यहाँ प्रायः क्या करते हैं कि आधे श के साथ री भी जोड़ देते हैं और र भी जोड़ देते हैं, जो कि एकदम से ही सही रूप नहीं है। मेरा विश्वास है कि कुछ तो पढ़ाई में ये बातें सहायक सिद्ध होंगी। अगला वीडियो मैं ताओ थेरेपी पर बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, बहुत करीब से देखा है कि 93 में किसी को हर्थल सेल कार्सिनोमा डायग्नोज हुआ था, और बोलना भी मुश्किल था, आवाज़ निकलनी भी मुश्किल थी। पर इस ताओ थेरेपी के प्रयोग से आज वो बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न है। उस मिरेकल को देखकर मुझे लगता है कि हर किसी को इस ताओ थेरेपी को अपनाना चाहिए, और विशेष रूप से इस कोविड के टाइम में वरदान सिद्ध होगी ये थेरेपी। मैं खुद भी करती हूँ, मेरे आसपास के लोग भी करते हैं। अगली वीडियो मैं ताओ थेरेपी पर बनाऊंगी, जिससे हमारी प्राण शक्ति बहुत प्रखर हो सके और हम भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकें और समझ सकें। भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं। धन्यवाद।